साथियों नमस्कार। आज वापस से एक नए टॉपिक पर लाइव कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से आप लोगों से जुड़ना नहीं हो पाया था। कई कारण थे उसके। प्रॉब्लम आपके लाइफ में अनेकों ही हो सकती है, बट उसका समाधान भी आपको ही ढूंढना होगा। अगर समाधान आप नहीं ढूंढ पाओगे तो निश्चित तौर पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आज एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना बच्चा लाना चाहते हो, उसके लिए आप इंटेंटेड हो, तो क्या यह अपराध होगा? क्या आप अपना बच्चा लेके आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? ये आज के डिस्कस के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहेंगे। तो भाई फटाफट से एक कॉपी और एक पेन लियो और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलो, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि अपन इस लाइव क्लास के अंदर उन समस्त क्वेश्चंस का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जिनसे आपका समाधान जो है निकल सके और आप इजीली अपने लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ सके। साथियों, कल एक पिक्चर देखी, स्त्री 2, क्लियर है? आप सब भी देखना उस चीज को, और बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा उस पिक्चर से आपको। और खासकर एक मोटिवेशन पॉइंट है कि आपको अपनी हेल्प जो है खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। उस पिक्चर में एक ऐसे आदमी को जो है चुना गया जिससे कुछ नहीं आता है, जिसे शास्त्र या ब्लैक मैजिक क्या होता है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और ना नॉलेज उसने ऑक्यूपाई करी, बट अपनी क्लेवर सूझबूझ से वो आगे बढ़ता गया और अंतोगत्वा एक अच्छा रिजल्ट जो है वहां पर दिखाई दिया। साथियों, आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम बच्चा लेके आना चाहते हैं तो बच्चा लाए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे केस बन जाए किडनैपिंग का? कहीं ये तो नहीं कि हम बच्चा ले आए और हमको जो है पुलिस जो है हैरेस करे और हमें कंपेल करे कि आप कन्फेस करो? कहीं ये तो नहीं कि पुलिस जो है आके हमारे साथ जो है मार कुटाई करे, हमारे घर वालों के साथ जो है मार कुटाई करे? तो अल्टीमेटली हम लोग करें क्या? बच्चों को लेके हमारे अधिकार क्या है? इन सब बारे में आज हम प्रैक्टिकल जो है डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखते हुए चलें, ताकि जब अपन सेशंस को एंड करेंगे तो उन क्वेरीज पर मैं चर्चा करूंगा और उनका समाधान करने का जो है प्रयास करता रहूंगा। साथियों, आज जो बात अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको अपन बांट रहे हैं 6 हिस्सों में। सबसे पहली बात, द पावर ऑफ पुलिस टू कंपेल यू टू कन्फेस और टू रिकवर एनी प्रॉपर्टी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ा डर हमारे माइंड में है कि पुलिस जो है अब मारेगी, कूटेगी, पुलिस जो है अब कन्फेशन लिखा लेगी, पुलिस जो है बच्चा रिकवर कर लेगी। अब अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? कौन है जो हमें बचाएगा और किस तरह से हम जो है कानून में सुरक्षित रह पाएंगे? देखो, मोटी सी और प्रैक्टिकल बात यह है कि जब आप कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा। आप तीनों एंगल पे स्ट्रांग नहीं हो तो आप लड़ाई लड़ सकते नहीं हो। बेटर ये कि लड़ाई को लड़ना छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप तब भी लड़ाई जीत जाओगे। आपको धैर्य जो है रखना पड़ेगा और हर एक चीज को आपको समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, 120 BNS में जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो क्या इंडिकेट करता है कि अगर किसी मामले में आपको वॉलंटरली हर्ट किया गया है या ग्रीवियस हर्ट जो है कॉज किया गया है with intention to have confession in the extortive manner or to compel you to restore anything which means a property। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और उनकी इंटेंशन क्या रहती है कि मैक्सिमम जो है आपको परेशान किया जाए ताकि आपसे कन्फेशन लिखा लिया जाए और जो अपराध आपने नहीं किया है उसके साथ आपको जोड़ के आपको चार्जशीट जो है किया जाए। तो ऐसे पुलिस वालों को रोकने के लिए ये सेक्शन जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, और खासकर जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर A क्या है? A, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर Z इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। तो A जो है, चूंकि पब्लिक सर्वेंट है, उसने एक अपराध किया है धारा 120 BNS के तहत। क्लियर हो गया आपको? दूसरा है A, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर B टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट कि प्रॉपर्टीज जो है उसे कहां छुपाई है। तो यहां पर A जो है वो गिल्टी होगा इस सेक्शन के अंदर। तो हमने जब एग्जांपल्स पढ़े
तो काफी स्थितियां जो है हमको क्लियर हुई। अब हम पढ़ते हैं पेनल प्रोविजंस को, कि जो कोई भी वॉलंटरली कॉज करेगा हर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर, कि जो सफरर है मीन्स जिसको डिटेन करके मारपीट की जा रही है, जिसको जो है हेरेस किया जा रहा है वो सफरर है, तो उसको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है और एक्सटॉर्शन के साथ साथ उसको वॉलंटरली हर्ट जो है भी कॉज किया जा रहा है। और इसके अलावा ऐसा कोई पर्सन जिसमें सफरर जो है इंटरेस्टेड है उसके साथ भी इस तरह से मारपिटाई की जा रही है। पर्पस क्या है कि इलीगल वे में कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए। और दूसरा पर्पस क्या है कि कई बार पुलिस जो है आपकी सूचना के आधार पर कुछ आर्टिकल को जो है डिस्कवर करने का प्रयास करती है, और अगर ऐसे सूचनाओं को भी बाय द वे ऑफ कन्फेशन, बाय द वे ऑफ कंपल्सन जो है लिया गया है, तो ऐसे रिकवरीज में जो है गलत है। इस स्टेरियो में अगर हर्ट सिंपल है तो कंसर्न पुलिस जो है जिम्मेदार ठहर सकती है, और इसमें 7 साल सजा के जो है प्रोविजन है। कुल मिला के इलीगल एक्ट पुलिस वाले ना करें, जिससे प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। और ग्रीवियस हर्ट की स्थिति में ये पनिशमेंट जो है 10 ईयर का है और फाइन भी है, और अगर सिंपल हर्ट है तो उस पोजीशन में जो पनिशमेंट है वो है 7 ईयर का। पॉइंट क्लियर होगा जी आपको। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे इसमें कि पुलिस के अगेंस्ट लॉ क्या है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि इफ पुलिस इज गोइंग टू हैरेस यू इन दैट सिनेरियो यू मे यूटिलाइज सेक्शन 120 ऑफ BNS टू प्रोटेक्ट योर राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम बच्चे को लेके आए या नहीं आए। साथियों, बच्चे को अगर आप लेके आओगे तो बच्चा बेसिकली आपकी कस्टडी में रहेगा, तो डिटेंशन की पोजीशन क्या है इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर डिटेंशन इलीगल है देन इट वुड बी अ किडनैपिंग, और डिटेंशन अगर इलीगल नहीं है देन इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग। तो किडनैपिंग को लेकर अक्सर जो है वकील आपसे कहेंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके विरुद्ध सेक्शन 97, सेक्शन 137 BNS में जो है कार्रवाई होगी। तो मैं इसलिए आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करता हुआ चल रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आए और आप स्थितियों को समझ के अपने राइट्स को इजीली जो है इन्फोर्स कर पाए। किडनैपिंग जो है उसको लेकर यहां पर एक स्पष्टीकरण जो है दिया गया है। क्या है स्पष्टीकरण? द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद केयर और कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और अदर पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति जो उस कंसर्न चाइल्ड की कस्टडी के संबंध में लॉफुली ऑथराइज्ड है, या जिसको बच्चा जो है लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है, वो अगर बच्चे को रखता है, उसको कस्टडी जो है प्रोवाइड करता है, देन ही वुड नॉट बी अ गिल्टी ऑफ इलीगल डिटेंशन। और अधिक इसको स्पष्ट किया गया है एक्सेप्शन के अंदर। दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड और हु in good faith believe himself to be entitled to the lawful custody of such child unless the act is committed for an immoral or unlawful purpose। तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने बच्चे को ले आता है, उसकी रखता है कस्टडी, देन इट वुड नॉट बी अ इंस्टेंस ऑफ किडनैपिंग जब तक कि उसका पर्पस इमोरल या उसका पर्पस जो है वो अनलॉफुल ना हो। क्लियर हो गया जी आपको? बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप बच्चा लाने की बात कहोगे तो आपके अपने ही लोग इंक्लूडिंग एडवोकेट्स आपको कहेंगे कि बच्चा लेके मत आना। अगर आप बच्चा ले आओगे तो उस सिनेरियो में आप पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि पुलिस जो है आपको उठा के ले जाए या आपके साथ जो है मारपीट करे। तो वहां पर जो कंफ्यूजन था मैंने आपका दूर कर दिया है कि इफ यू आर गोइंग टू टेक योर चाइल्ड देन इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड यू आर ड्यूली कवर्ड बाय द एक्सेप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कई जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के भी, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के भी, आंध्रा हाई कोर्ट के भी, कि अगर पिता जो है बच्चे को ले आता है तो वो किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही कुड नॉट बी बुक्ड अंडर सेक्शन 137 ऑफ BNS एज वेल एज सेक्शन 363 ऑफ IPC। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के यहां भी हमने समझ लिया कि कस्टडी जो है हमारी गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, और डिटेंशन जो है हमारा इलीगल नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। अगर हम बच्चे के समर्थन में राइट रखते हैं तो उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है? इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? सेक्शन 6 ऑफ गार्जियनशिप एक्ट। क्लियर है? इसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पिता है वो जीवित है तो उस स्थिति में अपने जीवन काल तक वो बच्चे का जो है गार्जियन रहेगा, और उसकी मृत्यु के बाद जो है मां जो है गार्जियन बनेगी। इवन जो मुस्लिम भाई है वो एक विशेष पॉइंट जिसको हम कहेंगे हिजानत का ध्यान रखें कि अगर बच्चा जो है 7 साल तक का है, मैं बात कर रहा हूं मेल चाइल्ड की, तो कस्टडी जो है मां रख सकती है, उसके बाद कस्टडी जो है ट्रांसफर करनी पड़ेगी फादर को एज अ मैटर ऑफ राइट। एंड इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड अप टू द एक्सटेंड ऑफ प्यूबर्टी
वो जो है बच्चे को रख सकती है। उसके बाद बच्चा जो है जाना है अल्टीमेटली पिता के पास में। क्लियर हो गया। अब साथियों बेसिकली अगर हम बच्चे को लेके आएंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या जो है कानूनी एंगल से हमको जो है गुजरना पड़ सकता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अगर बच्चा लेके आते हो तो मैंने क्लियर कर दिया है कि इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग, इट वुड नॉट बी अ इनलीगल डिटेंशन। क्लियर है जी। अब मोटे मोटे बात है कि जैसा बच्चा आप लेके आओगे तो माँ पहुंच जाएगी थाने के ऊपर और वो कहेगी साहब मेरा बच्चा जो है मेरा पति उठा के ले गया, मेरा बच्चा जो है दिलवाई जाए और मेरे पति के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। एक बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप बच्चा लेके आ रहे हो तो आपको सारा होमवर्क जो है करके रखना पड़ेगा। पहले आपका एडवोकेट जो है वहां पर तैयार रहना चाहिए टू डिफेंड यू इन द सेट फॉल्स केस, क्योंकि अगर आपको डिफेंड करने बैठ गए और आपका डिफेंड प्रॉपर नहीं हुआ तो वहां पर आपको कॉन्सिक्वेंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पुलिस फोन करेगी, धमकाएगी, एक एक चीज को जो है रिकॉर्ड करते हुए चलो। क्लियर हो गया। और उसके बाद आप पुलिस से बात करोगे भाई मैंने अपराध किया क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि वो अगर बदतमीजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इवन अब्यूजिंग टोन यूज कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप सीसीए रूल्स में भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें घबराने का नहीं आपको, बट आपको एकदम जाकर जो है सरेंडर नहीं होना है। आपको अपना वकील नियुक्त करना पड़ेगा। आपका वकील जो है थाने जा सकता है और उसके साथ आप थाने जा सकते हैं, बट बच्चा किसी भी कीमत पर थाने लेके मत जाना। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं कि आप बच्चा थाने लेके पहुंच गए तो ये लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हुए कस्टडी जो है ट्रांसफर कर देंगे इमीडिएटली। और ऐसा मैंने कई केसों में देखा है प्रैक्टिकली। आपको इंटीमेशन देना है माँ को और जो कंसर्न थाना जहां माँ रहती है उसको कि बच्चा जो है हमारे पास में है, हमने किडनैप नहीं किया और नाम किडनैपर हो सकते हैं, कस्टडी इज लीगल। और इसके अलावा आपको ये फैक्ट इन्फॉर्म करना है CWC को और उसके कंसर्न मेंबरान को कि हम बच्चा लेके आए हैं तो ये हमको धमका रहे हैं और बच्चे को ले जाने की धमकी देते हैं, अरेस्ट करने की जो है बात करते हैं। आपको ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसे अनेकों ही मामले हैं जहां पर ऑनरेबल्स कोर्ट द्वारा भी स्पष्ट किया गया इवन बाय CWC एज वेल कि अगर आप बच्चे को ले आते हैं तो उस स्थिति में बच्चे को जबरन जो है पुलिस नहीं छीन सकती है। उसके लिए रेमेडी क्या है माँ के पास में, टू गो बिफोर कंसर्न फैमिली कोर्ट टू अप्लाई अंडर गार्जियनशिप इन बॉर्डर। क्लियर हो गया। और इसके अलावा आप ज्वाइंट कस्टडी की बात भी जो है कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस पे, पर मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये कहता है कि आपको हमेशा ही बात करनी है ज्वाइंट कस्टडी की इवन बिफोर पुलिस, और अगर उसे अपील करती है तो बिफोर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है जी, यहाँ पर कमिश्नर है या IG ऑफ पुलिस। और इसके अलावा इस बात की पॉसिबिलिटी भी कि माँ जो है वो चले जाए हाईकोर्ट में अंडर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, तो वहां भी सिंगल कस्टडी की बात नहीं करनी है। वी हैव टू वर्कआउट फॉर द ज्वाइंट कस्टडी। अगर लगता है कि नहीं भाई हम लड़ लेंगे और माँ के खिलाफ जो है सबूत पुख्ता है और वो सबूत ऐसे है कि उस पर कोई भी खंडन जो है माँ पेश नहीं कर सकती है, तब तो ठीक है आप कंटेस्ट करो। बट अगर आपका सबूत जो है पुख्ता नहीं है, केवल सामान्य जो है सबूत है, तो वहां पर आप प्रॉपर्ली कंटेस्ट करने के बजाय आप केस को ले जाओ मीडिएशन की तरफ और मीडिएशन कराकर आप ज्वाइंट कस्टडी क्लेम करो और शर्तें ठहरा लो अपने हिसाब से, जिसके लिए आप मीडिएशन एक्ट 2023 को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बच्चों को लाने पर और उनकी कस्टडी रखने पर कोई भी कार्रवाई आप पर नहीं होगी। इवन ऐसे व्यू है कोर्ट के कि इट वुड नॉट बी अ केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। क्लियर हो गया जी आपको। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रख लोगे तो इजी रहेगा, दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको ही दुख भोगना पड़ेगा। और आपके अपने बच्चे जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप लाओ तो लाओ नहीं तो मत लाओ, पढ़ने दूंगा पीयर में। पर ये ध्यान रख लेना कि जो पीयर पक्ष वाले हैं, खासकर उस लड़की का भाई अर्थात आपके बच्चे का मामा, उसका क्या असर कर रहे होंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा आपको जो है भूल जाए और अल्टीमेटली फिर आपको जो है अंकल कहना शुरू कर दे, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए वर्कआउट करना प्रॉपरली आप जो है शुरू कर दो। क्लियर है। तो कुल मिला के आप ये स्मॉल वर्कआउट है, इस पर विशेष ध्यान दे लो, अपने बच्चों को लियो ताकि वहां कोई भी ट्रबल आपको नहीं है और आप इजीली जो है अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सको। तो अपन अब मिलेंगे शनिवार को एक नए टॉपिक के साथ में, जिसपे मैं डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स के प्रोटोकॉल से हम कैसे सेव हो सकते हैं मेंटेनेंस केस से। तो ये लगातार जो है अब लाइव चलती रहेंगी, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहना अपने जो क्वेश्चन है उसके साथ में, ताकि आपको हम जो जानकारियां हैं बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध करा सकें और उसके बेसिस पर आप जो है अपना वर्कआउट जो है कर सको और अपने राइट्स को जो है क्लेम कर सको। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट शनिवार को। टिल देन जय हिंद, जय भारत।